हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आजाद अध्यापक संगठन उतरा सड़कों पर। महारानी को चढ़ाया गया लाखों की कीमत का चांदी का छत्र, भक्तों में रहा खासा उत्साह। बनवाल में फॉरेस्ट अमले पर हमला। एलआईसी के कर्मचारियों ने जमकर की नारेबाजी, सरकार की नीतियों से है खफा। ये थे दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे बीती रात हुई एक चाकूबाजी की। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत टाकिस तिराहे के समीप एक चाकूबाजी की घटना हुई है। बताया जाता है कि विवाद में यह चाकू चढ़ी है। युवक को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। छः से सात लोग आए, एक बोलने लगा कि उसको फ़ोन लगा जो कासिम को। हम पहले से बात कर रहे थे तो हम उससे दूर हो गए, तो इतने में वही आ गया स्कूटी से। सो वो आया और डायरेक्टली हमसे बोलने लगा गाड़ी पे बैठो, तो हम नहीं बैठे थे गाड़ी पे। बोलने लगा गाड़ी पे बैठो, चलो हमारे साथ, तो हम नहीं गए। तो उसने पकड़ के हम जाने लगे देवी जी साइड, जहाँ पे आरती हो रही थी अंदर, वहाँ जाने लगे तो वहाँ जाने नहीं दिया। उसने पकड़ लिया, हम भागने लगे थे तो उसने चाकू मार दी। क्या नाम है? कासिम कुरैशी। और कौन सा? उसके साथ में 5 से 6 लड़के थे। कोई पुरानी बुराई वगैरह? नहीं, ऐसी बुराई कोई नहीं है। एक दो बार से फ़ोन लगाया था, बुला रहा था तो हम नहीं गए, कहीं कि वो सही पहले ही से नहीं है तो हम नहीं जाते उसके साथ। क्या नाम बताया आपने? कासिम कुरैशी नाम आपका नाम क्या है? नरेंद्र सेन। बाबा जी का? दीना सेन। उम्र कितनी है आपकी? 20 साल। कहाँ रहते हैं? जबलपुर नाम। घटना कहाँ की है? टाकिस टिकट। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। आजाद अध्यापक संगठन आज सड़कों पर उतर आया है। लगातार अध्यापकों के द्वारा सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई। इनका कहना है कि दिग्गी भी पछताया था, मामा भी पछताएगा। सड़कों पर आकर बृहद प्रदर्शन किया गया। 2000 से अधिक शिक्षक इसमें सम्मिलित हुए। शहर के मुख्य मार्गों से होकर ये रैली गुजरी। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। साथ ही आजाद अध्यापक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है, जिससे खासे खफा हैं। जाता है हमारी उसको मांग उठती है। इसीलिए हम सब पहले जागरूक नहीं थे। जब पेंशन बंद की गई, जिन कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी, उन्होंने इस आवाज को बुलंद तरीके से नहीं उठाया। जब उसकी 2005 के बाद जो कर्मचारी पूरी हो, बहाल करो, बहाल
देखने लायक होगा सरकार कब तक इनकी मांगों पर ध्यान देती है। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज़, दमोह। वन भूमि पर अवैध कब्जा हटाने गए वन कर्मियों के ऊपर हमला किया गया है, पथराव किया गया है, जिसके बाद फॉरेस्ट के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बताया जाता है कि पदम पिता नारायण अहरवाल के द्वारा अतिक्रमण किया गया था, वन भूमि पर मकान बनाया गया था। काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। मौके पर एसडीओ धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में रेंजर अखिलेश चौरसिया, डिप्टी रेंजर राकेश सिंह भट्ट, बीट गार्ड बलवंत सिंह, वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा, जिनके द्वारा ये कार्रवाई की गई। धीरेन्द्र प्रताप सिंह से चर्चा की। बीट बनवार में पदम अहिरवार साकिन खम्हरिया के द्वारा अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था, घर बनाया जा रहा था, जिसको सूचना मिलने पर वन अमले के द्वारा जब्ती कार्रवाई करके और जो घर बनाया जा रहा था उसको ध्वस्त कर दिया गया। काफी देर तक हंगामा होता रहा। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज़। हिंडूरिया थाने की बांदकपुर चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक वृद्ध की मौत हो गई है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। बताया जाता है कि करैया हजारी निवासी निरपत पिता झलकन लोधी की मौत हुई है। 65 वर्षीय वृद्ध की मौत हुई है। पेड़ से लटका हुआ शव देखा गया था। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को नीचे उतारा गया। शव का पंचनामा कराने के साथ शव का पोस्टमार्टम कराया गया। शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन कई तरह की आशंकाएं जता रहे हैं। बाकी हमें तो उम्मीद ये है कि ये इसको मार के टांगा गया है। किसने मारा है, किस क्या लग रहा है? देवेंद्र हजारी ने, अमित हजारी और टिन्नू हजारी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हम करैया हजारी के ये लोग हैं, आम खेड़ाते। इनका कुआ है करैया हजारी में टिन्नू हजारी का, जहाँ पे ये कम से कम 5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। उनकी खेती कर रहे हैं, उनकी चौकीदारी मजदूरी सब कर रहे हैं। वहीं पे 2 मियाँ बीवी रहते थे। क्या नाम लिखते हैं आप? हम परसोत्तम सिंह। मृतक के कौन है? हम भाई हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखने लायक होगा जांच में क्या निकलकर सामने आता है। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज़, दमोह। दमोह नगर में महारानी को चांदी का छत्र चढ़ाया गया। लाखों की कीमत का ये छत्र चढ़ाया गया। बताया जाता है कि दमोह में शराफा की महारानी को ये छत्र चढ़ाया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद थे। हमें भी ये सौभाग्य मिला कि हम इस छत्र जब चढ़ाया जा रहा था तो उसमें पूजन अर्चन करने के साथ छत्र अर्पण करने का हमें भी मौका। सराफा संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र सराफ के द्वारा प्रयास किया गया। तमाम सराफा व्यवसायियों के द्वारा सहयोग किया गया, जिसके बाद 5 किलो चांदी का ये छत्र, जो इसकी कीमत लाखों में है, वह महारानी को चढ़ाया गया। सराफा की महारानी यहाँ पर विराजमान होती हैं। लगातार 9 दिनों तक पूजन अर्चन होता है। काफ़ी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद रहते हैं।
आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से महारानी को छत्र अर्पित किया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। गरबा के माध्यम से मां की आराधना की जा रही है। दमोह के नीलकमल गार्डन में यह गरबा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा वर्ग इस गरबा महोत्सव में शामिल हो रहा है।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दबाव। नमोनगर में काफ़ी विशाल देवी पंडाल सजाए गए हैं। मां की आराधना की जा रही है। भक्तों के द्वारा मां को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। मां जगजननी जगदम्बे के नवरात्रि चल रहे हैं। ऐसे में प्रतिदिन मां के अलग अलग स्वरूपों को यहाँ पर पूजन होता है। मां को विभिन्न प्रकार के भोग भी अर्पित किए जा रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दबाव। भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। तरह तरह की नई नई नीतियां सरकार LIC पर थोपना चाहती है, जिसके विरोध स्वरूप कर्मचारियों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई और सरकार को जमकर कोसा गया। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एजेंट पोर्टेबिलिटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एजेंट पोर्टेबिलिटी नहीं चलेगी, नहीं। सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। अभिकर्ता यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेफी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा अभिकर्ता यूनियन जो लियाफी है, लियाफी का संगठन है, IRDA जो हमारी रेगुलेटरी है इंश्योरेंस को कंट्रोल करने के लिए IRDA जो रेगुलेटरी है, वो कुछ नए परिवर्तन इस संस्था में, इस इंश्योरेंस सेक्टर में लाने वाली है। उनका हम सभी अभिकर्ता मिलकर विरोध कर रहे हैं। एक तो ये जो एजेंट पोर्टेबिलिटी का एक कुछ कानून लाने वाले हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे बीमा धारक के लिए एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। अभिकर्ता जो है नए इंश्योरेंस की तरफ ध्यान ना दे कि आपस में ही लड़ता रहेगा पोर्टेबिलिटी कराने के लिए। इससे न सिर्फ संस्था का नुकसान होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। दूसरा, इनका जो एक कानून है कि ये धीरे धीरे पॉलिसी में कमीशन कम करते जा रहे हैं। तो IRDA से हमारा ये विरोध है। ये कहना है कि आप एजेंट का कमीशन यदि कम करेंगे तो अभिकर्ता फिर अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा, क्योंकि अभी जो कमीशन के जो रेट्स हैं वही काफ़ी कम हो चुके हैं। अभी जो पॉलिसी होल्डर के लिए एक ये क्लॉज ला रहे हैं कि कोई भी पॉलिसी होल्डर को अपनी पॉलिसी लेने के लिए डीमेट अकाउंट कंपलसरी कर रहे हैं। अब आप हमें ये बताइए कि एक गांव देहात का व्यक्ति जो एक एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, वो डीमेट अकाउंट का नाम ही नहीं जानता, वो डीमेट अकाउंट कैसे खुलवाएगा, फिर कैसे इंश्योरेंस की पॉलिसी को मैनेज करेगा। तो डीमेट अकाउंट की अनिवार्यता को हम समाप्त करने का IRDA से आह्वान कर रहे हैं और इसका अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए विरोध कर रहे हैं।
3 बीमा कंपनियों में काम करने की इन्हें एक पोर्टेबिलिटी दे रही है IRDA। इसका हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि इस तरीके से काम करने से अभिकर्ता की जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी। कोई भी अभिकर्ता कहीं भी जाके काम करेगा, वो संस्था अभी जो LIC का जो अभिकर्ता है वो अपने कार्य के लिए जिम्मेवार है, अपने पॉलिसी होल्डर के प्रति भी और अपनी संस्था के प्रति भी वो लॉयल रहता है, जिम्मेवारी से काम करता है, बीमा धारक के प्रति भी और संस्था के प्रति भी। तो ये 3 कंपनियों में काम करने की जो सुविधा IRDA देने वाली है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। लियाफी जिंदाबाद। जो अभी IRDA द्वारा एडा द्वारा काले कानून लाए जा रहे हैं जिसमें अभिकर्ता पोर्टेबिलिटी इसमें जो है 3 कंपनियों में काम कर सकता है, हमारा यूनियन उसका विरोध करता है। और अभी जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए गांव देहात के जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो बीमा करा पाते हैं और डीमेट अकाउंट की अनिवार्यता हो जाएगी तो बीमा नहीं करा पाएंगे और इससे वह समाज को और बीमा कंपनी को भी बहुत असर पड़ेगा। इसके अलावा कमीशन रेट हमारे कम किए जा रहे हैं, तो कमीशन रेट भी कम होंगे तो अभिकर्ता का भरण पोषण नहीं हो पाएगा, अपना परिवार नहीं चला पाएगा, कहीं ना कहीं वो है। और इसके अभी देखने में आया कि 25 सालों से कमीशन रेट बढ़े नहीं, जो पुराने रेट थे उसी रेट पे हम सभी काम कर रहे हैं, उसमें भी कम हो रहे हैं। बहुत सी पॉलिसियों में नॉन पार पॉलिसी लाकर कमीशन रेट कम कर दिए गए हैं, जिससे कि आने वाले समय में अभिकर्ता को बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तो हम लोग इस सब एडा के जो कानून हैं उनका विरोध करते हैं। लियाफी जिंदाबाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ तक। खाते की अनिवार्यता समाप्त हो, कमीशन कम करने की साजिश नहीं चलेगी। दमोह थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर एक विवाद हुआ है। बताया जाता है कि एक पुलिस कर्मचारी के द्वारा ये मारपीट की गई है, डंडे से मारपीट की गई है। क्या पूरा मामला है, जानते हैं पीड़ित परिवार से। क्या नाम है आपका? है संजू। कहाँ की रहने वाली हो? क्या हो गया? कौन है? अशोक। कौन है जी? अशोक है कौन जी? अशोक पुलिस में है। काय पे मार दिया? पानी भर में गए थे, उनके बच्चा ने सवेरे मारू, फिर हती सो अब ज़्यादा भी मारा। कौन कौन को? हमें और हमारी पत्नी की नाम है। क्या नाम है इनका? कब की बात है जी? ये 7:30 बजे की बात है, सुबह की 10 बजे की बात है। जब वोट डाल दी? थाना कौन सा लगता है? थाना कौन सा लगता है? पुलिस चौकी सागरनाका। पूरा नाम आपका क्या है? संजय। संजू नहीं, पूरा नाम। क्या मार दिया है? क्या मारा? लठिया। अम्मा को भी? वो आपकी पत्नी है। देखने लायक होगा इस संबंध में पुलिस क्या कदम उठाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। शराब के नशे में BRC कैमरे में हुए कैद। छतरपुर जिले के बक्सवा की पूरा मामला है जहां पर BRC महेश विश्वकर्मा पर लगे शराब के नशे में कार्यालय में बैठने के आरोप मामले ने तूल पकड़ा तो स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंच गए। बताया जाता है कि पडरिया विद्यालय के प्रधानाध्यापक को फोन पर गाली गलौज सस्पेंड करने की धमकी दी। मामले की जानकारी जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि मोती यादव को दी गई। तत्काल मोती यादव BRC कार्यालय पहुंचे। BRC नशे की हालत में थे। जब मेडिकल की बात आई तो कार्यालय से भाग खड़े हुए। पहले भी नशे की हालत में अधीनस्थ कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। SDM साहब के साथ रहे 12:30 पे बिजावर से आने में। यहाँ 1 घंटा तो लगेगा ही बाइक से, तो लगभग 1:30 बजे आए हम यहाँ। जनरल पीओ तो खराब है ना साहब। शराब पिए श्रीमान? श्रीमान तो अधिकारी के साथ में रहे जी। SDM साहब भी आ रहे हैं। जैसे अगर मेडिकल करा लिया जाए सर तो SDM साहब ने अभी बुलाया है। अगर मेडिकल करा लिया जाए सर SDM साहब के पास चलो तो SDM साहब करेंगे मेडिकल, डॉक्टर करेगा मैडम मेडिकल सर SDM साहब करेंगे मेडिकल के, डॉक्टर करेगा मेडिकल सर। आ जाओ SDM साहब। चलो ठीक। खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, कलेक्टर साहब को लिखेंगे, SDM साहब से बात करेंगे। अभी बात की हुई है, हमने कार्रवाई की बात की हुई है। DPC साहब को फ़ोन लगाया, उन्होंने काट दिया है क्योंकि अभी उसको वीडियो भी डालेंगे।
और ये जो पड़रिया से पंचनामा आया है, पंचनामे की कॉपी भी देगी। उपाध्यक्ष जी का फ़ोन आया मेरे पास कि पड़रिया में कोई शिक्षक को बीआरसी द्वारा गाली गलौज की गई। तो मैंने कहा मैं जाके देखता हूँ। बीआरसी आया तो वो शराब के नशे में थे, क्योंकि उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बहाना बनाते हुए बाहर निकल गए। उसके बाद बोले एसडीएम साहब के पास जा रहा हूँ मैं, और वहीं से हम लोगों ने मेडिकल के लिए बोला उनसे कि अगर आप शराब के नशे में नहीं तो मेडिकल करा लो, क्या दिक्कत है। तो बोले मैं एसडीएम साहब के पास जा रहा हूँ, वहीं जाके मैं मेडिकल कराता हूँ, और बाहर चले गए। चूँकि इनकी और बक्सर से नवनीत जैन की रिपोर्ट। फुटेरा कला में नवरात्रि, दशहरा, ईद मिलादुन्नबी को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में तमाम समाजों के लोग मौजूद थे। उप थाना प्रभारी पूरन अहरवाल ने सभी गाँव वालों को एकत्र किया, सभी से सुझाव लिए, साथ ही बताया कि कोई भी असामाजिक तत्व अगर शांति भंग करने का प्रयास किया गया तो ठोस कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर ग्राम के सरपंच उदयभान सिंह के साथ उप थाना प्रभारी के द्वारा व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी लेने के साथ स्थल निरीक्षण भी किया गया कि किन स्थानों पर प्रतिमा का विसर्जन होगा। विद्युत व्यवस्था, सफाई व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी ली गई। इस अवसर पर प्रेम सिंह, भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष जयराम मसाटी, अकबर खान, चंद कुमार जैन, बबलू खान सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। कई जगह अच्छे लोग भी खड़े हो, उनके बात भी होती है। हमने 4-5 सभी काली प्रतिमाएं 5 बजे निकाली जाएंगी और पूरे सिटी में मतलब भ्रमण करके और अपने अपने विसर्जन को कौन चौधरी कहा इनमें मजा नहीं आता। जे बजाओ ने घर करो प्रोग्राम अपने बजाओ। बदनाम समितियां होती, बजा को रहो। हाँ, एक जना बजा लो, पूरे बदनाम होते। बदनाम समितियां होती किसी का भी प्रोग्राम हो, चाहे मुस्लिम समुदाय को, चाहे अच्छे से गीत बजाओ, ले लेते हैं, अच्छी बजाओ। ये यहाँ चीजें बजाओ, भगवान का झंडा है, उसको सीधा लेके चलना है, उसका अपमान नहीं करना, घुमा दे वो अपमान नहीं करने, तो ये सब लोग रोक दो उसके नाम। व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जा कर दो, जितनी जल्दी बन सके सब जल्दी कर। आज दिनांक 28/9/22 को फुटेरा ग्राम में जो अपनी काली जी की प्रतिमाएं और मिलाद-उन-नबी के त्यौहार हेतु शांति कमेटी की मीटिंग रखी गई है, जिसमें सभी फुटेरा के गणमान्य नागरिकों द्वारा निर्णय लिया गया है कि दोनों त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न होंगे। सर, फुटेरा के लिए कुछ खास बंदोबस्त कानूनी व्यवस्था में? कानून व्यवस्था ड्यूटी रहेगी। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। महारानी को चढ़ाया गया लाखों की कीमत का चांदी का छत्र, भक्तों में रहा खासा उत्साह। बनवान में फॉरेस्ट अमले पर हमला। LIC के कर्मचारियों ने जमकर की नारेबाजी, सरकार की नीतियों से है खफा। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें।